जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बारहमासी काशी प्रयाग के बीच स्थित श्री परमहंस आश्रम जगदानंद की जनसभा में दिनांक 10 दिसंबर 1994 को संकलित किया था। गुरु महाराज जब आस्ते आस्ते सती अनुसुईया आश्रम में पहुंच गए तो वहां पर उनको अनुभव में सारी स्थितियां मिल गई। एक दिन बोले कि भगवान ने कहा आज सुपन खा के नाक कान कट गए। एक दिन हुआ कि अब आज से भवबंधन से तुम्हारा छुटकारा हुआ। और बड़ी लंबी रील भव क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, इसका विश्लेषण के साथ आया भजन में। आस्ते आस्ते एक बार निकला कि हम मर गए। महाराज को हुआ कि आखिर वो सहज स्वरूप समझ में नहीं आ रहा कैसा है। तो आया कि हम मर गए और हम ही फूंक रहे हैं गंगा किनारे। फूंक ताप के एकदम सब गंगा में बहा दिया और फिर पानी ले लेके गंगा जल से उस जगह की कालीमा तक धो के हमने एकदम साफ सुथरा कर दिया, सब बहा दिया। और इतना काम करने में परिश्रम में लथपथ एकदम पसीने में और थक गए। और फिर खड़े होके कमर सीधी किया तो उसी गंगा में से एक दिव्य पुरुष निकला। वो हमारा ही स्वरूप है। तपाए हुए सोने की तरह दगदग चमकता हुआ निकला पूरा स्वरूप, नीचे से ऊपर तक। बाल भी सोना, बरौनी सोना, सब कुछ सोना। और जहाँ निकल के हमारी तरफ आया तब आकाशवाणी हुई, यही तुम्हारा स्वरूप है, प्रणाम करो। है ना हिरण्यमय पुरुष, यही तुम्हारा स्वरूप है। मोरे स्वरूप के मैं ही प्रणाम किया हो। उस दिन से मोर चेहरा बदल गया। पहले करिया करिया ने जाने बनने कोनो लायक नहीं रहा, कैसन रहे। अब तो मोर रूपवे बदल गया हो। और जहाँ स्थिति मिली तो भगवान ने कहा देखो तुम्हारे दाहिने हाथ में ये गुण है। यदि छड़ी मार दोगे कल फांसी होना, आज छड़ी खा जाएगा तो फांसी नहीं होगी, सजा चाहे जो हो जाए। तुम्हारे बाएं हाथ में ई गुण है। सिर पे हाथ रखो दोगे तो सब कर्म हो जाएंगे। तुम यदि कोई दुखी आदमी को भला बुरा जदबद कह दोगे, गाली गुली दे दोगे तो उसका दुख मिट जाएगा। तुम्हारी विभूति में ये गुण है। इस तरीके से तुरे विभूति में ये गुण, तुरे वाणी में ये गुण, तुरे दाहिने हाथ में ये गुण, बाएं हाथ में ये गुण, इस प्रकार 3-4 अस्त्र भगवान पकड़ा दिए। इसीलिए मैं गाली दिया करता हूँ कल्याण के लिए, नहीं तो हम लोगों को गाली कहाँ शोभा है। गाली देतन पावो शोभा, संतों के लिए कहाँ शोभा। लेकिन हमें आदेश है कि जिस कमी की पूर्ति के लिए आया है उसकी पूर्ति ही नहीं होगी यदि मैं दो चार खरी खोटी न कहूँ। और गले के ऊपर ही भड़बड़ भड़बड़ कर रहा हूँ
भीतर में एकदम शांत है, पता ही नहीं। महाराज क्या सिद्धि कुछ नहीं, पहले सिद्ध हो जाए वो जिस परमात्मा की हमें चाहे उस स्वरूप प्राप्त हो जाए, ये सिद्धि परम सिद्धि। उसके साथ उसकी वाणी ही जो मन में इच्छा मन से कर लिया वही सिद्ध हो जाती है। यही सिद्धि और कोई सिद्धि नहीं। प्रकृति अनादि। तो एक बार इस स्थिति प्राप्ति के पश्चात महाराज खड़े थे और उस वक्त सेवा में 2 ही 3 साधक थे। एक तो धारकुंडी महाराज, भगवान आनंद जी महाराज भी थे, विचरण में थे अथवा वहां थे जहाँ रहे हों। एक आध साधक और थे 150। अनायास महाराज बोले हो 3 दिन से लगातार आकाश गूंज रहा है और एक भजन आ रहा है लगातार। मैं बिल्कुल कबो हमने सुना नहीं है ये भजन, फिर भी आ रहा है। लेटे में, बैठे में, चलते में, जब खड़ा रहते हूँ तब, ध्यान में रहता हूँ तब सनासन आ रहा है। करे मैं भूल जाई हूँ, तुम लोग याद कर लो। तो जल्दी जल्दी महाराज जो 2-3 साधक थे उनको रटा दिया। बोले याद करो, ऐसे नहीं याद करो, आवत है रे आकाश बोलत है, रटा दिया। लोगों ने रट भी लिया और महाराज अपन छोड़ छाड़ दिया। वो महाराज का काम हो गया, भूल भाल गए। फिर महाराज के मुंह से बहुत कम निकले इस विषय की बात। हाँ कहा करें हो आकाश बा बोले, रात दिन 3 दिन हमारा पिंड नहीं छोड़ा। तो लोगों ने याद किया और कोई कोई लोग कहा भी करें थोड़ा बहुत, कोई पहली लाइन, कोई आखिरी लाइन, कोई बीच की लाइन। हमने कोई महत्व नहीं दिया। हम बोले जब हमारी ब्रह्म विद्या है, महाराज ने ब्रह्म विद्या के लिए आदेश दिया है, इसके लिए तो कोई खास बात कही नहीं महाराज जी ने। और हमको महाराज ने रटाया नहीं था। जब महाराज का महाप्रयाण हो गया तब आस्ते आस्ते लोग भूलने लगे। तब हमको अपने आप मन में ही चिंता हो गई कि महाराज की विद्या लगता है लोप हो जाएगी। कम से कम जीवनी तो इनको थोड़ी सी लिपिबद्ध कर दी जाए। तो जीवनी हमने महाराज से सुनी थी, लगातार कई वर्ष सुनी थी, इसलिए हमें कंठस्थ थी। जीवनी तो उतार ले गए, लेकिन अब रहा ये 12मासी। महाराज की कृति क्या है? तो बोले एक 12मासी जो आकाश से उतरी। कलम तो महाराज जानते ही नहीं थे, और जिस वक्त उतरी थी उस वक्त आश्रम में कागज नहीं था, कलम नहीं थी, एक आध रामायण का गुटका, यही सब था। तब हमने अब ढूंढना शुरू किया, किसको याद है, किसको याद है। तो ढूंढा तो 2-1 लाइन, 2-1 मास किसी से, 2-1 मास, 2-3 मास धारकुंडी महाराज से, ऐसे ऐसे सबसे पूछत कुछ अनसुईया महाराज से जोड़त जोड़ ले गए। और जब देखा कि अब ये ठीक हो गई है तो उसको जीवना आदर्श में दे दिया। उसमें एक 12मासी एक चैप्टर है। बहुत से लेख ऐसे होते हैं उसका पहले सूक्ष्मीकरण पहले होता है, पहले कोई का उद्योग होता है, उसका छोटा सा मॉडल पहले मॉडलिंग हो जाती है। रामचरितमानस में भी वही परंपरा है। संपूर्ण रामायण का सारांश है मनु शत्रुपा का विवरण। पहले वो राजा थे चक्रवर्ती, अनायास उनको गलानी हुई कि हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु, हो ही ने विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, और वो निकल पड़े। पहले गए नेमिसर, फिर मिले ऋषियों से, समझा साधन क्रम, और एकांत शांत में भजन में बैठ गए। बैठे तो उन्होंने विचार किया कि विष्णु विरंची शंभु भगवाना, उपजय जासु अंश ते नाना, ऐसे वो प्रभु सेवक बसे हैं। वेद पुराण सुमृति यस कहें, जो ये वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजे ही अभिलाखा। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये भगवान जिनके मात्र अंश से अनंत उत्पन्न होते विलय होते रहते हैं,
उपजे जासु अंश ते नाना, जिसकी कोई गणना नहीं। ऐसा भगवान सेवक के बस में है। यदि सुरती का ये वाक्य सच है तो मेरी अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करेंगे। और वो भजन में लग गए। जब भजन में लगे तो विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनुष्य समीप पहुंचे बहु बारा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मनु के पास बहुत बार पहुंचे। वर मांगो, मांगहु वर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। परम धैर्यशाली थे, वो विचलित नहीं हुए। जब नारद को डिगाना था तो देवराज इंद्र ने अप्सरा को भेज दिया, कामदेव को भेज दिया, विश्वामित्र के लिए भी अप्सराएं चली गई। लेकिन महाराजा मनु, ये देवता तो उनके सृष्टि के अंतर्गत थे, उनको भला कौन डिगावे? तो उनको डिगाने के लिए भी प्रयत्न हुआ तो हाई कमाना को आना पड़ा। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनुष्य समीप पहुंचे बहु बारा। मांगहु बर बहु भांति लुभाए। कुछ दे नहीं रहे थे, प्रलोभन दे रहे थे। काम, क्रोध, मोह, लोभ खड़ विकार हैं। उनमें से एक विकार को आगे बढ़ा रहे थे। क्या? लोभ। बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चले ही चलाए। बड़े परम धैर्यशाली थे, विचलित नहीं हुए। तब फिर भगवान ने देखा कि मन कर्म वचन से मेरा भक्त है, तो आकाशवाणी हुई। तो मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। यही आकाशवाणी मनु को हुई थी। यही आकाशवाणी महाराज के जीवन की घटना है। आकाशवाणी ने घर छुड़ाया, आकाशवाणी के से ही स्वरूप मिला। तो मृतक जियावनी, मुर्दा जिलाने वाली नहीं, ये जितने बैठे हैं सब मृतक है। ये तो एक खोल है जो आज परिवर्तन है, कल हम कलेवर बदल देंगे। वाशांश जीर्णानि यथा विहाय। ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, हम नहीं। ये आत्मा जब तक ये मरण धर्मा कलेवरों का भ्रमण कर रही है तब तक वो मृतक है, मौत पीछा कर रही है। इन मृतक को जीवन अविनाशी पद प्रदान कर देने वाली वाणी जब हृदय देश में गूंजी तो हिष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अबई भवन पे आए। अर्थात तपस्या का सारा दुख विस्मृत हो गया। भगवान ने कहा, भाई कोई वर मांगो। सोचा शायद भक्त को कोई इच्छा हो, तो बोले नहीं प्रभु, केवल आप चाहिए। तो बोले हमारे जैसा कोई है ही नहीं, मैं एक हूं अकेला, तो मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढूं? मैं ही मिलूंगा। इसी छोटा सा मॉडल है, इसी का प्रसारण है पूरी रामचरितमानस, जिसमें 7 भूमिकाएं 7 सोपान है। तेहिमा रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भक्ति केर पंथाना। ये 7 कांड भगवान की भक्ति का पथ है। ये भक्ति पथ है, न कि केवल चैप्टर। ये मानस है। ठीक इसी प्रकार पूज्य गुरु महाराज की 12मासी में आरंभ में छोटा सा उसका सूक्ष्मीकरण, सूक्ष्म स्वरूप है कि मूलतः इस 12मासी में है क्या। तो भजन है, चैत चहत चित चोर को चेला चतुर सुजान, चित के मिले न चौधरी, भई चित में गलतान। तो चतुर ने क्या करी चतुराई, हमारा चित चेत चकोर किया। अपने चित चांदन चमकाई, चकचान अचानक चंद चढ़ा। चंदा की चमक चित पर छाई, चंदा चहुँ ओर चकोर चला। चित चेतन में गर्दी खाई, धरणी पर आया चमक में खो दई काया। चला गया चित चोर चतुर जब तक चलने नहीं पाया। लावनी
सुन बारह मासी, कटे जैसे जन्म मरण फांसी लावनी, सुन बारह मासी। चैत में चिंता यह कीजे कि ये तन घड़ी घड़ी छीजे, इससे करिए तनिक विचार, सार वस्तु है क्या संसार, सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, नित्यानित्य विवेकिया, लीजे बात विचार, फिरे क्या मथुरा और काशी, कटे जैसे जन्म मरण फांसी लावनी, सुन बारह मासी। बैशाख में वक्त तूने पाया, यहाँ कोई रहन नहीं आया, काल ने सब ही को खाया, कि ये सब झूठी है माया, भोग लोक पर लोक का, सबही त्यागे राग, रहे नैन की कामना, ताहि कहे वैराग, तितीक्षा तोषों पर काशी, कटे जैसे जन्म मरण फांसी लावनी, सुन बारह मासी। जेठ में जतन यही करना, जेठ में जतन यही करना, मिटे जैसे जन्म और मरना, मन इंद्रिय विषयों से परिहरना, कि लीजिए संतों का शरणा, श्रद्धा कर गुरु वेद में, कर मन का समाधान, कर्म अकर्म के साधन त्यागो, सहो मान अपमान, तितीक्षा तोषों पर काशी, कटे जासे जन्म मरण फांसी लावनी, सुन बारह मासी। आषाढ़ में सतसंगति करना, वहाँ तू पावे सब मरमा, तुझे वहाँ होवे जिज्ञासा, तब लगे मोक्ष की आशा। आषाढ़ में सतसंगति करना, वहाँ तू पावे सब मरमा, तुझे वहाँ होवे जिज्ञासा, तब लगे मोक्ष की आशा। परमानंद की प्राप्ति अरु अनर्थ का नाश, ये इच्छा मन में रहे, कहे मुमुक्षा तासु, हानि हो जिससे 84। श्रावण में शरणागत होना, पैर सद्गुरु के धो पीना, साफ जब होय तोहरा सीना, रंग तब रहनी का दीना। तत्वमसी के अर्थ को तोय करूं प्रकाश, संशय शोक मिटे तेरा, होए अविद्या नाश, हानि हो जिससे 84। कटे जैसे जन्म मरण फांसी लावनी, सुन 12 मासी।
महीना भादों का आया, भरम सब छीजे, गुरु की भक्ति चित्त धार, प्रेम रस पीजे। ईश्वर से अधिक भक्ति गुरु की कीजे, इस मानस तन को पाय सुफल कर लीजे। ब्रह्म बेता भक्ता सुरत, गुरु के लक्षण जान, इच्छा राखे मोक्ष की, ताहि शिष्य पहचान। होवे अमरापुर को बासी, कटे जैसे जन्म मरण फांसी, लावनी सुन 12 मासी। क्वार में करना यही उपाय, तत्वमसि श्रवणन मन लाए। जुगत से मनन करो प्यारे, खुले जैसे अंदर के ताले। निध्यासन के अंत में ऐसा होवे भान, ब्रह्म आत्मा एक लख, तब होय ब्रह्म का ज्ञान। हो अमरापुर वासी, कटे जैसे जन्म मरण फांसी, लावनी सुन 12 मासी। कार्तिक में कर्म सभी नाशा, ज्ञान जब युर में प्रकाशा। तब अपना आप रूप भाषा, उसी काल को तमाशा। आर पार हमरो नहीं, नहीं देश काल से अंत। मैं ही अखंडित एक हूँ, सब वस्तु का तंत। मैं ही चेतन अविनाशी, कटे जैसे जन्म मरण फांसी, लावनी सुन 12 मासी। अगहन में ज्ञान अग्नि जागी, लोग शब्दाहन कहाँ लागी। फूंक दिए ब्रह्मा अरु विष्णु, फूंक दिए ब्रह्मा अरु विष्णु। दग्ध भय राम अरु कृष्ण, जलत जलत ये सी जली, जाको आरन पार। ईश्वर जीव ब्रह्म अरु माया, फूंक दियो संसार। बिना ईंधन के प्रकाशी। जब सब समाप्ति हो गया, तब पोष में पूरन आपे आप, तहाँ पर नहीं पुण्य अरु पाप। कहो अब जपूं कौन का जाप, मिटा सब जन्म मरण संताप। ज्ञाता ज्ञानन गेय कछु, ध्याता ध्यानन ध्येय। मम निज शुद्ध स्वरूप में उपाधेय नहीं है, करूं फिर किसकी तलाशी। कटे जैसे जन्म मरण फांसी, लावनी सुन 12 मासी। माघ में मिटी मिलन की भूख, तहाँ पर नहीं आशिक माशूक। इश्क फिर किसका होवे, वृथा वक्त तू क्यों खोवे। और व्यापक परमानंद में नहीं आशिक माशूक। लक्ष्य रूप में मार निशाना,
क्यों वृथा बिलोवे थूक करावे, क्यों जग में हांसी। कटे जैसे जन्म मरण फांसी, लावनी सुन बारह मासी। बसंत ऋतु फाल्गुन में आवे, खेल यह प्रारब्ध रचवावे। इत्र गुलाल ज्ञान रोरी, खेलते भर भर के झोली। होली अविद्या फूंक के, हो गए गुप्तानंद। समझे कोई सुघर विवेकी, क्या समझे मतिमंद। जगत की धूल उड़ी खासी, कटे जैसे जन्म मरण फांसी। लावनी सुन बारह मासी। भजन तो काफी लंबा है, लेकिन इसमें सारी सद्वाई की साधना, चेतावनी, प्राप्ति और स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण तक का पूरा विवरण है। ईश्वर पथ में सबसे बड़ी चीज है लावनी, लौ का लगाना। लावनी माने लाना है हमें, बस यही इसका सारांश है। जिन्होंने लौ लगाई वो कामयाब हो गए। तो प्रथम आरंभ है, चैत चहत चित चोर को चेला चतुर सुजान। चित के मिले न चौधरी, भाई चित में गलता। तो मोह निशा सब सोवनी हारा, जगत रूपी रात्रि में सब लोग अचेत सोए हुए। रात दिन जो दौड़ धूप करते हैं मात्र स्वप्न देखते हैं। इनमें से कोई कोई जब चेत हो गया, किसी को कोई जग गया तो चेता हुआ, तब जानना चाहिए कि जब चैत चाहत चित चोर को, वो चित चोर को चाहे। जिसमें चित्त समा जाए, हमारे चित्त को चुरा ले, हमारे चित्त को ही अपने में मिला के समाहित कर ले, अर्थात चित्त मिट जाए। ऐसी सत्ता केवल प्रभु है। प्रकृति में तो चित्त अनंत गुणा विस्तृत हो जाता है। तो चैत चहत चित चोर को, जानिए जब ही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा। इस जीव को जगा हुआ तब जानना चाहिए जब संपूर्ण विषयों से वैराग्य हो जाए। अन्यथा कहीं न कहीं वो सोया अवश्य, अचेत अवश्य है। और जागा हुआ चित्त की पहचान क्या है कि वो केवल चित्त चोर को चाहे, केवल भगवान को चाहे। तो चेत चहत चित्त चोर को, जो चित्त चोर को चाहता है वो चेला है, वो चतुर है और वास्तव में वास्तविकता का जानकार है। तो चेला चतुर सुजान, बहुत ही हम चतुर हो सुजान हो, लेकिन कोई सद्गुरु नहीं मिला तो सब व्यर्थ। आगे मार्ग कौन बताएगा। तो चित्त के मिले न चौधरी, भई चित्त में गलतान। यदि चित्त के चौधरी, इस चित्त के विशेषज्ञ सद्गुरु, सने सने चित्त को सब ओर से समेट के ईश्वर पथ पर लगाने वाले महापुरुष नहीं मिले, तो भाई चित्त में गलतान, चित्त में गलानी बनी ही रहती है, जबकि उसके वैराग्य में कोई कमी नहीं। तो भला वो सद्गुरु की शरण भी मिल गई, तब वो क्या करेगा। उसने किया क्या। तो भला उस चतुर ने कौन सी चतुराई कर डाली। तो चतुर क्या करी चतुर ने चतुराई। उस चतुर कौन सी चतुराई किया, उस चतुर ने कैसी चतुराई की। तो हमारा चित चेत चकोर किया, आपन चित चांदन चमकाई। जो सद्गुरु है उनके चित्त में के लिए वो चेता और अपने चित्त को चकोर बना लिया। कबीर गुरुमुख चंद्रमा, सेवक बने चकोर। 8 पहर निरखत रहे, गुरु चरणन की ओर। अपने चित्त को चेताया और चकोर बना दिया। हमारा चित्त चेत चकोर किया।
मेरे उस सदगुरु के चित्त के लिए चेता और चकोर बना दिया। और उसका परिणाम क्या निकला कि आपन चित्त चांदन चमकाई। जो गुरु के अंदर गुरुत्व है वो अपने चित्त में प्रकाशित कर लिया। तो भला वो प्रकाश कैसे आया, उसके आने का प्रकार क्या है? तो कहते हैं अचानक चकचान अचानक चंद चढ़ा, चंदा की चमक चित पर छाई। चकाचौंध करता हुआ अनायास ही उसमें प्रकाश परिस्फुटित हो गया। महाराज की शरण में आए तो 2.5 महीना तक तो गुमसुम हम थे, जबकि भजन सब बता दिया था। अनायास अनुभव जागृत हो गए। हमने सोचा रोग हो गया। तो हमने महाराज से पूछा, महाराज जी पूरा शरीर एक एक सूत पर तड़ फड़क रहा है और कई बात बताया, क्या है, कोई बीमारी तो नहीं होगी? बोले बेटा क्षेत्रज्ञ की लड़ाई शुरू हो गई, राम रावण युद्ध शुरू हो गया। अब रावण मरी और राम का राज्य अभिषेक हुई, भवबंधन से निवृत्ति हुई, तब्बे छुटकारा हुई, रास्ते में कभी नहीं रुकेगा। भजन जागृत हो गया, अनायास जागृत हो गया। तो चकचान अचानक चकाचौंध करता हुआ अचानक चंद चढ़ा, चंदा की चमक चित्त पर छाई। इसलिए क्षीण आभा चढ़ गई चित्त पर, वो चमक चित्त के ऊपर छा गई, अर्थात अनुभव जागृत हो गया। और उस छाई तो कहां तक छाई, उसका परिणाम क्या निकला? तो चंदा चहु और चकोर चला, चित चेतन में गिर दिखाई। फिर वो स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां ता देख धरे धनुबाना। चंदा चहु और बिना गोपाल ठोड़ नहीं कतहूं, नरक जात धो काहीं। इसी आशय को तुलसी प्रकट करते हैं। न तो स्वर्ग स्वर्ग के रूप में रह गया, न नरक नरक के रूप में रह गया जिससे कि हम भयभीत हों, और न वैकुंठ वैकुंठ के रूप में रह गया जिसकी हम कामना करें। तो चंदा चहु और जहां तहां देख धरे धनुबाना, जहां भी दृष्टि पड़ी अपने आराध्य देव को खड़ा पाया। तो चंदा चहु और, लेकिन बाहर ही तो दिखाई दे रहा, हम तो अलग खड़े हैं देखने वाले, ये प्राप्ति नहीं। इसलिए चकोर चला, रास्ता शेष है, आगे चलना बाकी है। और आगे चल के कहाँ पहुंचा? तो चित्त चेतन में गिर दिखाई। जो परम चेतन शाश्वत सत्य परमात्मा है, परम चेतन परमात्मा है, उस प्रभु में गिर दिखाई, उसी में अकूद गया, उसी में सराबोर हो गया। धरणी पर आया, जब उसमें गिरदी खाई गया, उसके बाद संत की रहनी किस प्रकार? धरणी पर आया, फिर उसकी स्थिति शरीर में उतर आई। मुवे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, अवधु जीवत में करे आशा। कबीर कहता मरने के बाद मोक्ष हो जाएगा, करो राम राम। जरूर वो गुरु स्वार्थी है, कोई स्वार्थ उनका छिपा होगा, झाड़ू लगवाना चाहते होंगे। अवधु जीवत में करे आशा, और यदि जियत मन बस हुआ नहीं तो पुण्य देवे बहुत त्रासा। जहां आशा तहां बासा, मन का यही तमाशा। यदि मन जिंदा है तो जैसी जैसी आशाओं फंसा, वहां अब तुम्हारा पुनः जन्म होगा, वहां कलेवर बदलना पड़ेगा, फिर खड़ा होना पड़ेगा, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जब मिलेगी जीते जी। तो धरणी पर आया, जब चंद उस प्रकाश स्वरूप में चेतन में गिरदी खा गया, छलांग लगा ली, उसके बाद में क्या हुआ? शरीर रूपी पृथ्वी में वो स्थिति उतर आई। धरणी पर आया, चमक में खो दई काया, अपना अस्तित्व को उसने मिटा दिया। काया का जो कारण चित्त था वो उसमें समाहित हो गया, और चला गया चित्त चोर चतुर, जब तक चलने नहीं पाया। और ये स्थिति दिलाकर वो चित्त चोर भी चला गया। अलग अब कोई प्रभु बचा नहीं जिसको हम खोजें। और ये स्थिति ऐसी कि इसके आगे फिर चतुर चलने नहीं पाया। ईश्वर प्राप्ति में कुछ दूरी ऐसी भी है जहाँ साधक के बस की नहीं है, वहाँ भगवान ही घुमा फिरा के दिखा सुना के बोध करा देते हैं। अब स्वयं उसमें दृष्टि बन के प्रसारित हो जाते हैं, सामने स्वयं खड़े हो जाते हैं। नहीं मानोगे तो मना लेंगे।
नहीं समझोगे तो समझा लेंगे। वो अनुभव गम्य है, वो अचिंत्य है, अगोचर, इसलिए अनुभव गम्य है। वो स्वयं ही करुणा करके जिसे जता दे, इसलिए चतुर जब तक चलने नहीं पाया। अंतिम कुछ ऐसे भी स्थान है जहाँ साधक नहीं चल पाता, भगवान ही अपने घुमा फिरा के अपना बोध करा देते। ये था इसका मॉडलिंग, सूक्ष्म स्वरूप पूरे भजन का सारांश। अब है लावनी। लावनी सुन बारह मासी, कटे जैसे जन्म मरण फांसी। लावनी सुन बारह मासी, जिससे जन्म और मृत्यु का बंधन सदा सदा के लिए कट जाए, उस लावनी को सुनो जो 12 मासी। भजन सीजनल नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं हम त्रिकाल संध्या करते हैं, ये बड़ा धोखा है। यदि जन्म मृत्यु के बंधन से मोक्ष चाहते हो तो जागत में सुमिरन करे, सोवत में लोलाए। सुरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जागत में सुमिरन, सोवत में लो लगा लो, और सूरत की डोरी लगी रहे, क्रम न टूटने पाए। पूज्य महाराज जी कहें, देखो नाम रूप लीला धाम प्रार्थना कहीं न कहीं मन को लगाए रखो, हर समय लगाए रखो। यदि तुम भजन से छुट्टी दोगे तो मन माया में जगेगा। मन एक ऐसा यंत्र है, कभी छुट्टी लेता ही नहीं, इसलिए हर समय लगाए रखो। इसी का नाम है लावनी। ये हमें लाना है। ऐसा नहीं कि जाड़े में भजन बढ़िया होता है तो गर्मी में नहीं होता है, ये गलत है। सुबह शाम आँख मूंद लिया, दिन भर गटर मस्ती, ये गलत है। तो लावनी सुन 12 मासी, ये अहरनिश 12 मासी होनी चाहिए। इसका परिणाम कटे जैसे जन्म मरण फांसी, उससे जन्म और मृत्यु की फांसी कट जाएगी। लावनी सुन 12 मासी। ये करना क्या? चेत में चिंता यह कीजे, कि ये तन घड़ी घड़ी छीजे। जहाँ चेत हो जाए, समझ काम कर जाए, तो पहला चिंता ये करो कि ये शरीर प्रतिपल क्षीण होता जा रहा है। कल आंखों के सामने जन्मे थे लड़के, वो जवान है, कुछ के बाल पक गए। और जो यहाँ के गौरवशाली व्यक्ति थे, उनको कईयों को चिता में जलते देखा जा रहा है आए दिन। मासूम बच्चे चले गए। जरूरी है कि 60 साल के होके मरेंगे? कोई ठिकाना नहीं, पल भर का ठिकाना नहीं। एक बार युधिष्ठिर ने घोषणा कर दी राज्याभिषेक के पश्चात कि सज्जनों, जनपद के नागरिकों, आपके सुख दुख में मैं सदा ही भागीदार रहूंगा, वो मेरा दुख है। तो एक ऐसा घंटा टंगा हुआ था कि राजा से यदि भूल हो तो कोई भी बजा सकता है। भीम सभा से उठ गया, जाके लगा पीटने। तो तुरंत अर्जुन ने अपो कवच पहन लिया, धनुष उठा लिया। बोले कौन है सिर फिरा जो घंटा बजा रहा है? युधिष्ठिर ऐसा नरेश भूतों ने भविष्यति, भला इनसे भी कभी भूल हो सकती है? इतने धर्मात्मा नरेश के, धर्म के पीछे अपने प्राण भी न्यौछावर करने वाला नरेश। जाके देखा कोई खड़यंत्र तो नहीं, उसने धनुष उठा लिया। जाके देखा तो भीम पीट रहा था। तो बोले भैया भीम, राजा से क्या गलती हो गई? तो बोले ये कहते हैं कि मैं सदा ही तुम्हारे सुख दुख में भागीदार रहूंगा। क्या ये राजा कल की गारंटी दे सकते हैं? 18 अक्षरणी जन समूह की नदी बहा के तो आके गद्दी में बैठे, अपने ही स्वजन समुदाय और मासूम बच्चों को फूंक के आ रहे हैं और कहते हैं मैं सदा ही रहूंगा। क्या ये कल की गारंटी दे सकते हैं? एक घड़ी युधिष्ठिर ने विचार किया। बोले भाई मुझसे वास्तव में भूल हुई, मैं कल की गारंटी नहीं दे सकता। और हुआ भी वही। एक दिन लगा झटका कि कृष्ण ने शरीर त्यागा, 60 सिंहासन से उठे और हिमालय का रास्ता पकड़ लिया। सने सने सब भाई एक दूसरे से बोले भी नहीं, चढ़ते गए सब स्वाहा हो गए। जहाँ चेत, महापुरुष का कहना है कि जहाँ चेत हो
जिस किसी को चेत हो तो पहला विचार ये करो कि ये शरीर क्षण भंग है। चेत में चिंता ये है कीजिए, कौन सी? कि ये तन घड़ी घड़ी चीजे, हर क्षण हर पल ये क्षीण होता जा रहा, परिवर्तित होता चला जा रहा है। इससे करिए तनिक विचार, सार वस्तु है क्या संसार। इससे जरा विचार तो करो, क्या संसार सत्य है? भोगता है संसार, एक भोग्य सामग्री है हमारी। ये घर द्वार हमारा भोग है, ये उत्तम व्यवस्था हमारा भोग है, ये जुटाया हुआ सम्मान हमारा भोग है। जो कुछ है संसार, जो कुछ है भोग्य सामग्री है, हम है भोक्ता। जब भोक्ता ही काल के गाल में सिमटता चला जा रहा है तो भला भोजन कब सकती? क्या सार वस्तु क्या है संसार? काल जो बैठा मेड़ियां आज मसाने डीठ, किलो में काई लग गई। क्या ये भोग्य सामग्री सत्य है? तो यदि झूठ है तो सच है क्या? तो सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, नित्यानित्य विवेकिया, लीजिए बात विचार। सत्य वस्तु, परम सत्य केवल आत्मा है। महाराज को ये उतरा था आकाशवाणी से। 5000 वर्ष पूर्व गीता में उतरा था अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं है, असत्य का अस्तित्व नहीं है। भूतादिकों के संपूर्ण शरीर तो नाशवान है, आत्मा सत्य है। अव्यक्तो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो अशोष्येव च नित्य है सर्वगत स्थानुराचलो यम सनातन। इसको न तो शस्त्र काट सकते, न आग जला सकती है, न वायु सुखा सकता है, न आकाश विलय कर सकता है। ये नित्य सनातन शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है। इस यही आवाज आई महाराज में, पढ़े लिखे तो थे नहीं, कि सत्य वस्तु है आत्मा, आत्मा सत्य, मिथ्या जगत पसार, और नश्वर है जगत का विस्तार। नित्या नित्य विवेकिया, लीजिए बात विचार। क्या है झूठ, क्या है सच, इसका विश्लेषण करके समझ के उस पर आरूढ़ हो जाओ। इसका जो विवेक करो, इस बात को विचार लो। फिर क्या मथुरायो काशी, लावनी सुन बारह मासी। क्या और कल्याण के लिए क्या मथुरा घूमते हो, क्या काशी? इससे कभी कल्याण नहीं होगा। उससे पुण्य वृद्धि होती है, पुरुषार्थ बढ़ता है। कल्याण तब संभव है, बारह मासी लो लावनी है आपको, ये कार्य आपको स्वयं करना है। पार्वती को उन्होंने कहा कि शंकर जी का मिलना बड़ा कठिन है, वो बड़े निष्ठुर है, वो तो हजारों वर्ष समाधि लगा लेते हैं, तुम अकारण श्रम करते हो, चलो विष्णु से ब्याह करा दे। तो पार्वती ने एक ही उत्तर दिया, कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी। करोड़ करोड़ जन्म तक मेरी रगड़ है, अनवरत अहरनिश यही रगड़ है। इसी का नाम है लावनी, की लो हमें लगाना ही लगाना है, हमें लो लानी है। लावनी है माने उसे प्रकट करना है, ले आना है। ऐसी लगन जो बारह मासी हो, इससे जन्म मृत्यु का भवबंधन कट जाएगा। अगले पद में कहते हैं, अभी तुम्हारे पास समय है, वैशाख में वक्त तूने पाया, यहाँ कोई रहन नहीं आया। वैशाख दूसरे महीने में कहते हैं तुम्हारे पास समय है। जब चेत हो गया, सतस्पद विचार हो गया, तो अभी तुम्हारे पास समय है। समय का सदुपयोग करो, और चाहो कि इस समय में भी हम कुछ गटर मस्ती में काट लें, तो कहते हैं यहाँ कोई नहीं टिक पाया, यहाँ कोई रहन नहीं आया। तो गए कहाँ? काल ने सब ही को खाया, कि ये सब झूठी है माया। सब काल के गाल में समेटते चले जा रहे हैं, सबको खा डाला। ये माया वास्तव में झूठी है। सोईपुर पाटन बहुरी ने देखा आई, लौट के किसी ने नहीं बताया कि हमारे क्या हुआ। इसलिए करें क्या उपाय? तो भोग लोक पर लोक का
कि सब ही त्यागे राग, रहे न इनकी कामना, ताहि कहे वैराग। इसके लिए तुम एक काम करो, सब काम करो लेकिन राग का त्याग। बारामासी में गुरुदेव की वाणी है, मन जेठ में जतन यही करना भला कौन सा, कि मन इंद्रिय विषयों से परिहरना, अर्थात संयमित करो। सर्वद्वाराणी संयम में संयम करो। और संयम क्या हम अपने माथे कर लेंगे? तो कहते हैं नहीं, लीजिए संतों का सरना। सब संत आदरणीय, लेकिन उनमें जो सर्वोपरि महत्व है वो सद्गुरु का। तो श्रद्धा कर गुरु वेद में, कर्मन का समाधान, कर्म या कर्म के साधन त्यागे, सहो मान अपमान, जगत से रहना नित्य उदासी। तो संतों की शरण में जाना है और इसके पश्चात श्रद्धा करो गुरु और गुरु के वाक्यों में। गुरोर वाक्यम सतत ज्ञेयम न ज्ञेयम शास्त्र कोटि भी। क्रोध शास्त्र व्यर्थ है, कभी अनुकरणीय नहीं है। कब? जब गुरु का एक वाक्य मिल जाए तब, और तब तक आदरणीय है सब। तो श्रद्धा कर गुरु, और गुरु के हृदय से मिलने वाले जो वेद हैं, उनकी जो उपदेश आ रहा, धारा प्रवाहित हो रहा, उसमें मन का समाधान करो। उसमें मन दाहिने बाएं नहीं भागने पाए, मन का कर समाधान। कर्म अकर्म के साधन त्यागो। क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य, इसको छोड़ भूल जाओ। सहो मान अपमान, मान अपमान सहन करो। क्योंकि ईश्वर पथ में जब साधक लगता है, कोई कहता जोगी, कोई कहता भोगी, कोई कहता स्मगलर है। कपड़ा पहन लो तो बोले देखो ना, विधवन के श्रृंगार न बीना। नंगे घूमो तो देखो ना, पशु की तरह नंगा घूम रहा है। देखो ना, पता नहीं कौन कौन टेरिका टेरिलीन वस्त्र हो गए, इनके शर्म नहीं आवत। भैया मोटाई है, मनमुखी है, कुछ न कुछ समाज कहेगी। तो सहो मान अपमान, सममान निरादर, आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। आदर और आदर में प्रसन्न मत हो, निरादर में क्षोभ न हो, और फिर विचरो पृथ्वी में। वो संत सदा सुखी रहते हैं। तो सहो मान अपमान, और जगत से रहना नित्य उदासी। सदगुरु में श्रद्धा करके लग जाओ, मान अपमान सहन करो, नित्य उदास रहो। क्योंकि जगत घूम फिर के तुम्हारे सामने आएगा, उसे सदा सतर्क रहो, उदास रहो। लावणी सुन बारे मासी, हमें लो लानी है, इसे जागृत करना लगानी है। और ऐसी नहीं कि सुबह शाम भजन, हर समय चलते फिरते उठते बैठते हर समय याद आया करे। जैसे किसी का जेवर खो गया हो 10 लाख का, तो फिर वो जैसे छटपटाता है, ऐसे ही छटपटाया करो। आषाढ़ में सत्संगति करना, वहाँ तू पावे सब मर्मा। आषाढ़ सदगुरु में भी श्रद्धा हो गई, मान अपमान सहन की क्षमता भी आ गई। अब सत्संग करना समझा था तब तो हम भजन में लगे, अब कौन सा सत्संग बाकी। एक सत्संग ये जो वाणी से मिलता है, ये उसका एक भाग है, नितांत आवश्यक है। लेकिन दूसरा सत्संग है, सतत जब भजन में प्रवृत्त होते हैं तो सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। आत्मा ही परम सत्य है। मन को सब ओर से समेट कर इस सत्य की संगत में लगा दो। सदगुरु के स्वरूप को हृदय में देखो, श्वास को देखो, और मन को सब ओर से समेट के श्वास में प्रवाहित कर दो। यूं यूं सत्संग सत्य की संगत में हम डूबते जाएंगे। एक सत्संग होता है वाणी से, और दूसरा सत्संग होता है चिंतन ध्यान और समाधि के द्वारा सिद्ध होता है। वो सत्य की संगत में हमारा मन का व्यापार शांत हो जाए, संगत में हमारा सूरत लग जाए। तो आषाढ़ में सत्संगत करना, उस सत्संग से लाभ, वहाँ तू पावे सब मर्मा।
कृष्ण कहते हैं अर्जुन, गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ज्ञान मेरे द्वारा कहा गया। अत्यंत गोपनीय जो एक छिपा हुआ है, वो भी भेद तुम पा जाओगे। वहां तुम पावे सब मर्मा, ये अनुभव में आएगा। तुझे वहां होवे जिज्ञासा, तब लगे मोक्ष की आशा। वहां तुम्हारी जिज्ञासा बढ़ जाएगी। बोले अरे अभी तुमने कुछ भी नहीं किया था, थोड़ा ही साधन किया, उतने में इतना लाभ, ऐसा कुछ है भगवान के दरबार में। उत्साह बढ़ जाता है, जिज्ञासा बढ़ जाती है, जानने की इच्छा बढ़ जाती है, और तब लगे मोक्ष की आशा। इतना पापड़ बेलने के पश्चात मुक्ति अवश्यंभावी है। मुक्ति वास्तव में है, उसकी आशा बंध जाती कि नहीं ये अवश्य है, ये पद है, और भली प्रकार आशा स्थिर हो जाती है। वहां तब लगे मोक्ष की आशा। तो जिस मोक्ष की आशा लगती है वो कैसी आशा है? तो परमानंद की प्राप्ति, अरु अनर्थ का नाश, ये इच्छा मन में रहे, कहे मुमुक्षातासु। हाँ, तो भला मोक्ष की आशा जो लग जाती, मोक्ष है क्या? परम आनंद, उसकी प्राप्ति। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, वो प्रभु प्रकृति से परे है और उसका निवास सबके हृदय देश में है। पर है इसलिए वो परम आत्मा कहलाता है। तो परमानंद, उस परम के आनंद की प्राप्ति, अनुभूति, संपूर्ण अनर्थ का विनाश, जो बारंबार वो मलमूत्र पीप से सनी हुई अनंत योनियों का जो भ्रमण कराता है, ये अनर्थ के जो कारण है, राग द्वेष काम क्रोध, इनका विनाश, ये इच्छा मन में रहे, कहे मुमुक्षातास। ऐसी इच्छा मन में जब धारण कर लेता है, वास्तव में वो मुमुक्षु है, वो मोक्ष का प्रत्याशी है। मोक्ष प्राप्ति का वो भी एक प्रत्याशी, सच्चा प्रत्याशी है। और आगे फिरे क्या मथुरा अवकाशी, दाहिने बाएं भटकने से ये प्राप्ति, जिसका नाम परमानंद है, ये प्राप्ति कभी नहीं है। इसलिए लो लगाओ, लो तुम्हें लाना ही लाना है। ऐसी लो होगी अहरनिश 12 मास। भरत जब से घर छूट वो राम के खड़ाऊ मिले, तब से नंदी ग्राम में प्रवेश कर गए। आंखों में आंसू, जबान पर नाम और हृदय में स्वरूप था। कोई भी कार्य करता था तो खड़ाऊओं से पूछ के करता था। खड़ाऊ बोलती थी, कहीं काट की खड़ाऊ बोला करती क्या? टेलीफोन रहा का ख्याल ही खड़ाऊ है। प्रभु के चरणों में जिस जिस किसी पथी की जहाँ लो लगी, सूरत उससे संबंधित जुड़ गई, तो सटासट आकाश बोलने लगता है। महाराज क्या हो, भगवान जब कृपा करते हैं तो इस पेड़ से, शून्य से, सर्वत्र से बोलते हैं, कहीं से भी बोल सकते हैं। क्यों? कि वो सर्वत्र हैं। तो श्रावण में शरणागत होना, पैर सद्गुरु के धो पीना, साफ जब होय तोहरा सीना, रंग तब रहनी का दीना। सावन में गुरु के प्रति समर्पण की 2-3 मास है। तो श्रावण शरणागत हो जाओ, अपने भरोसे मत भजन करो, समर्पित हो जाओ। अर्जुन, मेरे आश्रित होकर, समर्पित होकर लग। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्म की चिंता छोड़ कि ये सही कि वो सही भूल जा, एकमात्र मेरी शरण हो जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। तुम संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाओगे। तो कहते हैं सावन में शरणागत होना, किसकी? सदगुरु की। पैर सदगुरु के धो पीना। तो क्या ये पांव धोने से कुछ सब कुछ मिल जाएगा? जब शरणागत होके जब चरणों में लगी गए, जब अभ्यास इतना सूक्ष्म हुआ कि चरण हृदय में आए ध्यान में, तो उनके अंदर जो विभूति वो आपके हृदय में उतर आएगी, वो धुल गया। ये चिंतन से, सुमिरन से धुलेगा। जहाँ हृदय में आया तो उनमें जो विभूति पराग है वो उतर आएगा। पैर सदगुरु के धो पीना, साफ जब होए तोहरा सीना। जब हृदय निर्मल हुआ
रंग तब रहनी का दीना, संतों की रहनी का रंग चढ़ने देंगे, दीना वो प्रदान कर देंगे। सदगुरु तो भला वो रंग है क्या, क्या प्रदान कर देंगे? तो तत्वमसी के अर्थ को तो ये करूं प्रकाश, संशय शोक मिटे तेरा होय अविद्या नाश। तत्वम असी, वो परम तत्व तुम स्वयं हो। इसका अर्थ को तो ही करूं प्रकाश, तुम्हारे हृदय में सने सने इसको जागृत प्रकाशित करूंगा। एकदम नहीं हो जाओगे, इसका प्रकाश मिलने लगेगा, सने सने इसकी अनुभूति जागृत हो जाएगी, तो ही करूं प्रकाश। और उसके प्रभाव से तुम्हारा संशय शोक सदा के लिए मिट जाएगा और होए अविद्या नाश। जो अविद्या सारे अनर्थों का कारण है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा ताबस जीव पड़ा भवकूपा, जो भवकूप में गिराने वाली है, उसका इसके प्रभाव से विनाश हो जाएगा। अगले पद में कहते हैं, फिर भी गुरु पर बल देते हैं, महीना भादों का आया भरम सब छीजे। भादों में बरसता है, पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। सच पूछो तो पृथ्वी तृप्त हो जाती है, हरी भरी, हर पौधा काला हो जाता है, पूर्ण जवानी भरपूर रहती है। ठीक इसी प्रकार जब उस सदगुरु के चरण भी पकड़े, धुलाई हुआ, रंग रहनी वाला जब मिलने लगा, तब भाई भरपूरता है। तो महीना भादों का आया भरम सब छीजे, गुरु की भक्ति चित्त धार प्रेम रस पीजे। ईश्वर से अधिक भक्ति गुरु की कीजे, और इस मानव तन को पाय सुफल कर लीजिए। भादों का महीना आया, जब भरपूरता आ गई तो भरम सब छीजे, तो भरम अपना आप समाप्त हो जाता है। लेकिन रास्ता शेष है, लक्ष्य प्राप्ति बाकी। इसलिए गुरु की भक्ति चित्त में धारण करो और प्रेम रस पीजिए। प्रेम ऐसा होता है कि जब मैं था तो तू नहीं, अब तू है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकड़ी ताबिच दो न समाई। प्रेम रस ऐसा पियो कि अपना अस्तित्व मिटा दो, उनके आश्रित हो जाओ, अपना सिर चरणों में चढ़ा दो। वो क्या प्रदान करते हैं उतना ही तुम्हारा मस्तिष्क होना चाहिए, बस ये इस चीज का चढ़ाना है। प्रेम रस पीजिए और ईश्वर से अधिक भक्ति गुरु की कीजिए। हमें जरूरत तो ईश्वर की और भक्ति गुरु की। मानस में है, वाल्मीकि से भगवान राम ने पूछा, भगवान मैं कहाँ रहूं? तो बोले आप कहाँ नहीं हो बताओ। हैं तो सर्वत्र, लेकिन दिखाई नहीं देते। प्रत्यक्ष रूप में कहाँ रहे? तो जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी शुभ शरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ ग्रह रूरे। भगवान, जिनकी कान कभी आपकी कथामृत सुनने से तृप्त नहीं होते, उनका हृदय आपका घर है। लोचन चातक जिनकर राखे, रहें दर्श जलधारी अभिलाखे, निधरें सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। उनका हृदय आपका घर है। जिनके कपट दंभ माया नहीं है, उनका हृदय आपका घर है। तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, सर्व भाव सेवई सन मानी। सब करी मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बस हो, श्री रघुनंदन दो। और तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, आपसे भी गुरु को अधिक जानकर, हृदय में समझकर, संपूर्ण भाव से समर्पण के साथ भजते हैं। बदले में चाहते हैं केवल प्रभु भगवान उनके हृदय में आप निवास करें। यही आशय इस लाइन का है कि ईश्वर से अधिक भक्ति गुरु की कीजिए और इस मानव तन को पाए सुफल कर लीजिए। क्यों कि मानव तन की सफलता इसी में, केवल कुशलता पूर्वक भोग भोग के इठला के पौवा भर पी के जीवन बिताने में नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई,
तो विषय कितना बड़ा होता है, विषय की अंतिम सीमा कहाँ है? स्वर्ग, स्वर्ग भी एक विषय है। तो स्वर्ग स्वल्प, वो भी चंद दिन का है। 7 स्टार होटल का